अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पास्ट में आपको हो सकता है धन से रिलेटेड कुछ नुकसान झेलना पड़ा था, बट आपकी वो जो धन वाली स्थिति है ना, वो ठीक होने वाली है। क्नॉइस एंड हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में, या आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, या हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ नाराजगी, गुस्सा, कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, तो वो चीजें सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपकी जो एक डिप्रेस्ड एनर्जी थी, हो सकता है किसी प्रकार के डिप्रेशन में थे, आप उससे बाहर आ रहे हैं। हो सकता है आपको रात में सोने की दिक्कतें हो रही थी, इंसोमानिया जैसा फील हो रहा था, तो आप उस चीज को ओवरकम कर रहे हैं। वो जो एक डिफिकल्ट साइकिल था नॉइज, आप उसको ओवरकम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप हैप्पी एनर्जी में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हैं, ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। आप बहुत पॉजिटिव ऑनर ईयर फूड लैब अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे। आप किसी पर्सन को लेकर के कुछ कीन एन्फ्यूजन में थे, तो अब आपको कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है। आपकी तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपका हार्ट चक्र हिल होता हुआ मुझे दिख रहा है, या कुछ टफ साइकिल थी जो एंड हो चुकी है, किसी टफ साइकिल की एंडिंग हो चुकी है, एंड आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बिगिनिंग हो रही है। चीजें पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ रही हैं, या आप अपने इमोशंस, या मुझे दिख रहा है कि अब आप अपनी फीलिंग लेसेस रहेंगे, अपनी फीलिंग को एक्नॉलेज करते हुए दिख रहे हैं। मुझे आपकी तरफ हो सकता है कोई बड़ा ऑफर आने वाला है ईश्वर की तरफ से, कुछ आपको ऑफर किया जाएगा, कुछ आपके बिजनेस में हो सकता है, कोई बड़ा ऑन ऑर्डर वगैरह आपको मिलने वाला है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। कोई बिग कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, या करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी प्रकार की मीटिंग हो, कुछ बिजनेस से रिलेटेड कोई मीटिंग करने वाले हैं आपसे, ऐसा भी यहाँ पर आ रहा है। आप पूरी तरह से इनसिक्योरिटी से फ्री हो चुके हैं। अब आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आप अपनी चिंताओं से मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। चिंता मुक्त हो रही है। आप नॉइस पास्ट में हो सकता है आपको कुछ टेंशन थी, किसी प्रकार की कुछ चिंता थी, तो आप उससे मुझे फ्री होते हुए दिख रहे हैं। अपनी टेंशन से मुक्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप हो सकता है आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, अपनी लव लाइफ को लेकर के आप टेंशन में थे, नॉइस कुछ दिक्कतें चली आ रही थी, तो उन दिक्कतों का सल्यूशन हो चुका है। आपकी उन टेंशन्स को पूरी तरह से हटाया गया है। आपने सरेंडर कर दी अपनी सिचुएशन ईश्वर को। अब आपने पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी को अपना सिचुएशन सौंप दी है। जिस राह पर नॉइस डिवाइन एनर्जी आपको चलाएंगे, आप वैसे ही चलने वाले हैं, वैसे ही आप करने वाले हैं। आपने पूरी तरह से ईश्वर पर, या आपने पूरी तरह से ईश्वर पर अपनी सिचुएशन को सौंप दिया है। हो सकते हैं किसी प्रकार का कुछ, या आप पूरी तरह से बेपरवाह हो चुके हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मुझे। आप पूरी तरह से बेपरवाह वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, मस्त मौला वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। अब आप किसी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि अब आप अपनी हैप्पीनेस को चेस कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को महत्व दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं। आप अपनी की केयर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी हैप्पीनेस को भी महत्व दे रहे हैं। जिसको आप पास्ट में ओवरलुक्ड अपने हैप्पीनेस को महत्व देते हुए दिख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में हैप्पीनेस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा समय लगा दिया खुद की वर्ड समझने में, अपनी फीलिंग को महत्व देने में। आप अपनी फीलिंग लेसेस को आप महत्व ही नहीं देते थे, लेकिन अब आप अपनी फीलिंग लेसेस बहुत जल्द आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं। बहुत जल्द आप कुछ नया करने वाले हैं अपने जीवन में, कुछ ऐसा जो आपने शायद कभी नहीं किया। आपने खुद को रजिस्टर किया है। नोई सैसा कुछ करने से तो ऐसा कुछ
आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है। आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं एंड बहुत लॉजिकल हैं, बहुत लॉजिकली चीजों को सोचते हैं। बट लॉजिक से ऊपर अब आप मुझे अपनी हैप्पीनेस को महत्व देते हुए दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन को आप महत्व दे रहे हैं, हैप्पीनेस को आप महत्व दे रहे हैं। अब आप लॉजिक को साइड में रख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल पर्सन रहे हैं पास्ट में, लेकिन अब आप लॉजिकली, अब आप हर चीज में, हर जगह पर लॉजिक को नहीं घुसाना चाहते हैं। ऐसे ही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मुझे दिख रहा है आपके एंसेस्टर्स भी आपको आपकी हैप्पीनेस की तरफ गाइड कर रहे हैं। क्नॉइस या आपके एंसेस्टर्स आपको ये लीप ऑन फेथ लेने के लिए कह रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को चेस करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, आपको अपनी हैप्पीनेस की परवाह करने के लिए कह रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके पास बहुत सारी ऑन अपॉर्चुनिटी आने वाली हो, या हो सकता है आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, बहुत बिजी रहते हैं आप, या पास्ट में आपने बहुत ज्यादा फेस किए हैं। बट यहाँ पे मैसेज आया है कि कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। क्लियर कम्युनिकेशन कुछ आप लोग की होने वाली है। कोई आपसे दूर जाकर भी उनका ध्यान आप पर है, पूरी तरह से उनका ध्यान आप पर बना हुआ है कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिन्होंने आप पर नजर बनाकर रखी है, क्नोइस ये पर्सन मुझे दिख रहा है। बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत ज्यादा समझदार पर्सन है। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये इनके मन में बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत फीलिंगलेस प्रेम है आपके लिए। ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है और ये मुझे दिख रहा है कि आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं। ये मेल फीमेल किसी की भी तरफ से ये मैसेज हो सकता है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ इनबैलेंस थी, आपकी लाइफ डेफिनेटली इनबैलेंस थी। हो सकता है दो चीजों के बीच में जगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा कन्फ्यूज्ड स्टेट में थे। तो आप अब बिल्कुल भी कन्फ्यूज्ड नहीं है, आपने अपनी हैप्पीनेस को महत्व दिया है। क्नॉइसेंट मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, किसी चीज से रिलेटेड हो सकता है, किसी से डिटैच हो गए थे, पास्ट में अपनी फीलिंग से डिटैच हो गए थे, किसी पर्सन से डिटैच हो गए थे, तो आप मुझे वापस लौटते हुए दिख रहे हैं उनकी तरफ। वो पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं, आप उनकी तरफ लौट रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ये जो डिटैचमेंट वाली एनर्जी थी, ये खत्म हो रही है, आप लोगों के बीच में होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब बेस की एनर्जी है तो यहाँ पर, या बहुत स्टेबल एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में लौट रहे हैं या लौट रही है, तो ये आपको बहुत होमली जैसा फील कराते हैं, घर जैसा फील कराते हैं। आपको इनके साथ बहुत घर जैसा फील होता है। कुछ न्यू होम की एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है कोई कुछ नया घर वगैरह लेने वाला है। ये म्यूचुअल प्यार है आप लोगों के बीच में, या आप लोग अब आपस में अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारा यहाँ पर प्यार दिख रहा है मुझे, दोनों ही तरफ से बैलेंस सिचुएशन है, बैलेंस लव है। आपके प्यार की विक्ट्री होने वाली है, आप लोगों की फीलिंग की विक्ट्री होने वाली है। आप लोग एक्चुअली इसकी विक्ट्री हुई है बिकॉज आप दोनों ने एक दूसरे को गिव अप नहीं किया है। और मुझे दिख रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में भी आप लोग कभी भी एक दूसरे को गिव अप नहीं करने वाले हैं। आप लोग इस सिचुएशन को गिव अप नहीं करेंगे। ये बहुत ज्यादा पैशनेट और इमोशनल बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है आप दोनों का, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग केमिस्ट्री है। आप डेफिनेटली वाइज सोल है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी आत्मा है, ज्ञानी है एंड आपको एक्चुअल में, या आप कोई ओल्ड सोल है, आप बहुत सीक्रेट है। कोई पर्सन है जो बहुत सीक्रेट है, आप दोनों ही सीक्रेट है। अपनी फीलिंग को लेकर के आप दोनों बस एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग लेस, इस प्रकार की भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव कनेक्शन है, सिचिक है, टेलीपैथिक कनेक्शन है, सीक्रेट कनेक्शन है। नॉइज डॉट एंड पास्ट में हो सकता है
ये चीज आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर नहीं करी थी, लेकिन अभी आप लोग अपनी फीलिंग लेस कर रहे हैं एक दूसरे से। ये एक प्रकार का ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो हर किसी के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, हर किसी को आप नहीं बताना चाहते। इस कनेक्शन के बारे में ऐसा भी यहाँ पर आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को शेयर करें। जो कोई भी आपके पर्सन है, आप जब भी उनसे बात करते हो या उनको याद करते हो तो ये नंबर 2 आपको दिखता हो, तो ये आप दोनों के बीच में हो सकता है। ये टेलीपैथिक नंबर 2 है। आप दोनों का जब भी आप दोनों को यह नंबर दिखेगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जो पार्टनर है, जो आपसे प्यार करते हैं, वह आपको याद कर रहे हैं या याद कर रही हैं। तो यह नंबर आप लोगों का हो सकता है। टेलीपैथिक नंबर है, जैसे टेलीफोन का नंबर होता है, जैसे टेलीफोन का नंबर होता है नॉइस, वैसे ये आप दोनों का टेलीपैथिक नंबर है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा टफ टाइम फेस कर रहा है, कोई एब्यूसिव रिलेशनशिप फेस कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे हेट करते हैं एंड वो किसी प्रकार के एब्यूसिव रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं। आपके हेटर आपको बहुत एविल देते हैं, बहुत नफरत की नजरों से देखते हैं, तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो आपके एनिमी हो सकता है किसी प्रकार से अशमद है, उनकी हो सकता है कुछ पोल वगैरह खुली हो, कुछ है आपकी लाइफ में जो कॉन्स्पिरेटर हैं, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेटर हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर को, और आपको आत्ममंथन की जरूरत है। आप दोनों आत्ममंथन करें। आप दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायतें हैं, उन चीजों को आप लोग बैठकर डिस्कस करें या अपने मन में आत्ममंथन करें। अपनी गलतियों को पहले टटोल की आप कहाँ पर गलत हैं, फिर अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार की चीज यहाँ पर आ रही है। नॉइस, आपकी जो वॉइस है, आपको हो सकता है किसी प्रकार की वाणी सिद्धि है, या आप जो कुछ भी बोलते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपको डोनेट करना है, कुछ डोनेशन करने हैं, भलाई करना है, लोगों के साथ आपको भलाई करना है, कुछ पुण्य कर्म करना है, चींटियों को आटा चीनी डालना है, जो भी स्त्री एनिमल्स हैं उनकी सेवा करनी है। थपेड़ों को पानी वगैरह डालिए, पेड़ पौधों की सेवा करिए, पानी वगैरह पिलाई, बहुत जरूरी है आपके लिए करना। आपको ये बोला जा रहा है, आपके जो हेटर्स है ना, वो आपके मन में किसी प्रकार की ऐसी नेगेटिव चीजें भर रहे थे। वह चाह रहे थे कि आप हर चीज पर डाउट करें। जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दी है, जो कुछ भी ईश्वर आपको दे रहे हैं, आप उन चीजों पर डाउट करें और अपनी खुशियों को एक्सेप्ट न करें। इस प्रकार से कुछ आ रहा है। स्किल्स उनको नहीं दिखी। आप कितने पूरे हार्टेड पर्सन हैं। हो सकता है कई बार करी हो तो इस चीज का उनको पछतावा है। वो आपसे ये चीज बता नहीं पा रहे हैं, बट वो ये चीज फील करते हैं। वो आपसे सॉरी कह रहे हैं। क्नॉइस, उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको दुख दिया। वो ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत पूरे हार्टेड पर्सन हैं और उन्होंने आपकी बेकद्र करी। उनको ये रियलाइजेशन है। रोमांटिक पार्टनरशिप, वो आपके साथ रोमांटिक पार्टनरशिप चाहते हैं। क्नॉइस, आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं? आप ईश्वर का किस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं? उसको कमेंट लिखिए, उसको अपनी डायरी में लिखिए। ऐसा करने से आप हील करोगे। खुद को आपको बर्ड्स दिख रही होंगी, एक स्पेसिफिक टाइप की बर्ड आपको दिख रही होगी, कोई बटरफ्लाई आपको दिख सकती है। तो ये एंजल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि वह आपके आसपास है। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, आपके जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। आपके जीवन में नई चीज आ रही है। चाहे आप नई पर्स के रूप में देख सकते हो, चाहे आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन करने वाले हो, कोई न्यू बिजनेस लंच करने वाले हो। नॉइसा, हो सकता है आप कोई जॉब चेंज कर रहे हो। बेटर पैकेज के साथ कुछ नई शुरुआत मैं देख रही हूँ। नए रिश्ते शुरू हो रहे हैं, ऐसे रिश्ते जिनमें बहुत सारा प्यार होगा जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसे रिश्ते जो आपका महत्व समझेंगे, ऐसे रिश्ते जो आपकी कदर करेंगे। क्नॉइस, ऐसे रिश्ते जो आपका मान रखेंगे और आप भी उनका मान रखेंगे, जिसमें सिर्फ प्रेम वास करेगा। अपार प्रेम जो आपने मैनिफेस्ट किया है, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है, आपको अकेला रखा गया काफी समय तक। वो इसलिए क्योंकि आपको एलिवेटर था
जब ईश्वर किसी को बड़ी पदवी प्रदान करने वाले होते हैं, बड़ा ओहदा प्रदान करने वाले होते हैं, तो उसको पूरी झुंड से, पूरी भीड़ से थोड़ा अलग रखा जाता है, क्योंकि वो बच्चा स्पेशल होता है। तो आपको एलिवेट किया जा रहा था, आपको एयरलिफ्ट किया जा रहा था, आपकी जो लाइफ है उसको अपग्रेड किया जा रहा था, क्योंकि आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं, उनके दिल के सबसे करीब है, क्योंकि आप हमेशा उनसे कनेक्शन रखते हैं। स्ट्रांग कनेक्शन बिल्ड करने में आप लगे रहते हैं। आप हर समय उनका नाम लेते हो, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ माइंड, आपके सब कॉन्शियस माइंड में ईश्वर हमेशा वास करते हैं। ईश्वर का एक स्पेशल स्थान आपके जीवन में है और उनकी एक स्पेशल महत्व है आपकी लाइफ में। उनकी एक तरह से आपकी सांसों में उनका नाम चलता है, क्नॉइस। तो इतना डीप कनेक्शन है आपका उनका। और आपको ये बता दूं कि जितना आप उनके लिए फील करते हैं, वो भी आपके लिए भी फील करते हैं। उनके एक सांस में आपके लिए करोड़ों बार प्यार जाहिर करते हैं। एंड ये चीज वो आपको बताना चाहते हैं, ये संदेश आपको देना चाहते हैं। क्नॉइस आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बूस्ट करिए, अपनी एनर्जी को आप रिवाइव करिए। आपकी एनर्जी अनबीटेबल है। आपके अंदर जो एक इनसिक्योरिटी कर रही है क्नॉइस, एक ओवर प्रोटेक्टिव आप फील करते हो, एक डाउट, जो छोटा सा दिन की जितना डाउट आपके मन में आता है, एक एनर्जी है अपने चीजों को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, या किसी भी तरह से आपके अंदर जो एक दिन के मात्र का डाउट आता है, उसकी वजह से आपकी एनर्जी नम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया गया है, आपको उसको ईश्वर पे छोड़ना चाहिए। आपको पब्लिकली वैलिडेशन मिलने वाला है, आपको एक्चुअल में आपके कीन इंटेंट को अप्रिशिएट किया जाएगा। मेजर ब्लेसिंग्स आ रही है नॉइस, या अपनी बिजनेस को और ज्यादा एनहांस करने वाले हैं और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। कोई आपके लिए मिसमराइज फील कर रहा है, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा आपके ख्यालों में काफी खोया हुआ है। कोई पर्सन तो आपकी फैमिली आप पर प्राउड फील करने वाली है। क्नॉइस आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ज्यादा गर्व महसूस करेगी। आपके एनिमीज ने आप पर जो भी अत्याचार किए, जो भी आपको जितना भी परेशान किया, इस साल उनको हैवी कर्मा फेस करना पड़ेगा। उन्होंने जो कर्मा कमाई है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अपने कर्मों को उनको भोगना पड़ेगा। बिल्कुल भी आपको लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आपके जीवन में नई शुरुआत का आरंभ हो चुका है। आपका जो बिजनेस है वो एक्चुअल में फ्लश करने वाला है। इस साल आपकी फैमिली आप पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करने वाली है। हो सकता है आप में से किसी को 555 दिख रहा है, तो ये इंडिकेशन है, ये मेजर चेंजेस का, नई शुरुआत का। ईश्वर एक के बाद एक नया गियर चेंज कर रहे हैं, नया गियर लगा रहे हैं क्नॉइस। और ये गियर या की इन्फॉर्मेशन सुनिए, ये गियर जो लगाया जा रहा है, ये जो चेंजेस आपके लाइफ में लाए जा रहे हैं, ये आपके हेक्टेयर और एनिमी जो आपके जीवन में स्पेल वर्क भेज रहे हैं, उसकी वजह से ही आपकी तरफ जो ब्लेसिंग की मात्रा को वो बढ़ाई जा रही है, वो स्पेल वर्क ट्रांसमिट होकर आपके लिए ब्लेसिंग्स में परिवर्तित हो जा रही है। आपकी शक्तियां में वृद्धि होती जा रही है। जितना ज्यादा वो स्पेल वर्क करेंगे, उतना ज्यादा ईश्वर आपकी ब्लेसिंग्स की स्पीड बढ़ाएंगे। तो आप अपनी एनर्जी को रिवाइव करिए, अपनी एनर्जी को क्लेम करिए। क्नॉइस, अगर आपको कहीं पर भी ऐसे कोई इंडिकेशन दिख रहा है, कोई वगैरह दिख रहा है, तो एंजल्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अवेयर कराया जा रहा है। साथ आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फेचुएशन है। अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करिए। आपका लाइफ पर्पस है हैप्पी रहना, खुशियाँ बिखेरना, हर किसी को खुश रखना और स्वयं भी खुश रहना। दूसरों की खुशी से पहले आपको स्वयं को खुश करना है, क्योंकि दूसरों की बकेट भरने से पहले आपकी खुद की बकेट भी भरी होनी चाहिए। जब आपकी खुद की बकेट ही खाली होगी, तो आप दूसरों की बकेट कैसे भरोगे? तो पहले आपको खुद पर फोकस रहना है। क्नॉइस अपनी लाइफ पर फोकस्ड रहना है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क कर पाए, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो पाए। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। जो लोग आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। आपके लाइफ से उन लोगों को रिमूव कर दिया गया है।
कट कर दिया गया है। आपको यही बोला जा रहा है, आप रिलैक्स रहिए, आप प्रोटेक्टेड है, आपकी क्षमता असीमित है, कोई सीमा नहीं है। आपकी जो क्षमता है ना अनलिमिटेड है। क्नॉइस इन्फिनिटी की बात हो रही है। यहाँ ट्रस्ट रखिए, डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट करिए, पर ट्रस्ट करिए, दिव्य शक्तियाँ पर ट्रस्ट करिए। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो कुछ भी अपने लिए सपने सजाए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, वो बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हैं। आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं दिव्य शक्तियाँ। इतना ज्यादा प्यार है उनको आपसे क्योंकि दिव्य शक्तियाँ ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप परेशानी में होते हो, कभी भी उनका ध्यान आपके मन से नहीं हटता, कभी भी उनके प्रति जो विश्वास है वो आपके मन से नहीं हटता। तो ये चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की हैं और इसी वजह से वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। उन्होंने आपका कमिटमेंट देखा है, आप हाईली कमिटेड पर्सन हैं, अपने वर्क के प्रति नॉइस, अपनी लाइफ के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति। और इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें सुधार होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते सुधरेंगे, आपके रिलेशनशिप में सुधार होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आप बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग में आने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा हार्मनी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हीलिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी रिलेशनशिप में नई एनर्जी, नई ऊर्जा का प्रवाह होते हुए देख रही हूँ। एक नयापन आप एक्सपीरियंस करोगे। माँ तारा की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग्स आ रही है। बस आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, या लव आपको प्रेम में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, इनविजिबल क्राउन धारण कर रखा है। आपने अचीवमेंट्स बहुत सारी अचीव आने वाली हैं। आपकी तरफ आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं। क्नॉइस आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने परसेप्शन में आपको बदलाव लाना है। सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी है और अपने पार्टनर के साथ आप एक म्यूचुअल लव में हैं और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपसे प्यार करते हैं वह। और ये चीज आपको इस वजह से नहीं दिख रही थी क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था, लेकिन आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। अब आपको ये चीज देखना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब आप बियॉन्ड इल्यूजन्स देख पाएंगे। अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। आपके इमोशनल साइड जो है ना, वह हो सकता है मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता होगा। जब फुल मून आता होगा तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा हैली इमोशनल हो जाते हैं। जब अमावस्या आती है तो हो सकता है आप बहुत लो फील करते हैं। क्नॉइस तो मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशनल साइड है ना, वो वेरी करता है। तो आपको इस चीज के लिए वॉचफुल रहना है। और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए। अपनी इमोशनल साइड को उनसे बताना चाहिए कि आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। इस समय आपके लिए क्या एनर्जी आया है, माता रानी क्या बताना चाहती हैं, दिव्य शक्ति आपको क्या कुछ बताना चाहती है। इस समय आपको क्या कुछ सुनना जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। इस समय आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मैं तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निकम्मे और नालायक रहे हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा सभ्य और संस्कारी रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं
तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आपका पाला बिल्कुल टोटली अपने से उल्टे लोगों से पड़ गया। जो जैसे आप थे वो टोटली आपके ऑपोजिट आप पूर्व, तो वो पश्चिम आप उत्तर, तो वो दक्षिण। ऐसी एनर्जी में आप चले गए। आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो गया, क्योंकि आपने जहाँ पर आपकी परवरिश हुई है, आपने वहाँ पर एक ही चीज सीखी है कि लोगों का मान करें, सम्मान करें, अच्छे रहे और सच्चे रहे। सभ्यता, संस्कार, सात्विकता से आपने अपना जीवन जिया है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे